सभी से नम्र निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। जैसे कि आप सूचनाएं देख रहे हैं, कृपया अभी से अपने मोबाइल फोन से स्विच ऑफ कर दीजिए। परंपरा के अनुसार आइए जय जयकार करते हुए मंगलाचरण से प्रारंभ करें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। सभी सामूहिक रूप से भाव एवं श्रद्धा पूर्वक मंगलाचरण का गान करेंगे और उसके पश्चात परम कृपालु पूज्य जी श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे कृष्ण लीला चिंतन से चित्त शुद्धि एवं चित्त निरोध इस विषय पर हमें कथा श्रवण करवाएं और उससे हम चिंतन करें। आइए मंगलाचरण का गान करते हैं। चिंता संतान हंतारो या पादाम्बुजरेण स्वीयानं तन्निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरातिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम, पंचधा हृदये मम। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। आज जिस प्रकार नंद महोत्सव संक्षिप्त रूप में करने की घोषणा की गई थी, कुछ कारणवश आज यह प्रसंग नहीं हो सकेगा। कल हम इस प्रसंग का आनंद लेंगे। विशेष समय न लेते हुए पूज्य जी श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि वे हम सभी को कथा का अमृतपान कराएं। जोहत रह गई बात मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुनिया सरकार के कटले कटार से, दुनिया सरकार के कटले कटार से। कमल लजाए
तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुझ सा न पहले कोई देखा गाड़ी, तुझ सा न पहले कोई देखा गाड़ी। जमाने को विसार के सपने बहार के, तुलना सरकार के कटिले कटार से, तुलना सरकार के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तुलना तुलना सरकार के कटिले कटार से, तुलना सरकार के कटिले कटार से, कटिले कटार से, कटिले कटार से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धर की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आइए प्रभु का स्मरण करते हैं। कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली। बोलो श्याम 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 बोलो। बोलो श्याम 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 श्याम। बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो श्याम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम 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 श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। जो कहता है मेरा मेरा या तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मुकाम नहीं। जो कहता तू मेरा मेरा या तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली। अंत में होगी चला चली। तेरो में कोई श्याम का प्यारा मचाऊं गली गली। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम
बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम 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 श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम 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 श्याम। दुनिया को तू कब तक बदले, अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगली अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक बदले, अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। गोविंद को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। गोविंद को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। गोविंद का ये चमन खिला है, गोविंद का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। 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 बोलो श्याम, 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संग लालितम्। पूतना सोपयपान रक्षिता शेष बालकम्। रक्षिता शेष बालकम्। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाधुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नन्द
नंद कुमार में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। अग्नेनया सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मत् जुहुरायणेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। प्राकृतधर्मानाश्रयम् अप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि। तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि। श्री वल्लभाधीश की जय। कल से हम चित्त की अशुद्धि और शुद्धियों की चर्चा करते चले आए हैं। भैया ये बोलने का है, व्यापक की को मत रखो, होम का वो माई दी को रखो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाई महाप्रभु जी की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब थोड़ा बेस ज्यादा है इसमें, थोड़ा कम करो। कृष्ण कन्हैया नहीं, मालूम नहीं क्या कम हो। पहले बराबर था, मैं बोलती थी तब। कुछ बदलाव हुआ है। शादी वाला श्री गोवर्धन नाथ की जय। महाप्रभु जी की स्तुति में दो बातें कही, प्राकृत और अप्राकृत। ये प्राकृत क्या है? जिसका संबंध वर्तमान विषय से है। प्राकृत क्या है? या उसे दूसरे शब्दों में कहें लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक क्या है? प्राकृत समझ लेंगे तो अप्राकृत समझ में आ जाएगा, लौकिक समझ लेंगे तो अलौकिक समझ में आ जाएगा। प्रकृति के गुणों से संबंध रखने वाला जो है वह प्राकृत है। और प्रकृति के गुणों से जो पर है, एक स्वभाव है प्राकृत और दूसरा स्वभाव है अप्राकृत। जिसका त्रिगुणात्मक स्वभाव है वह प्राकृत, और जिसका त्रिगुणातीत स्वभाव है वह अप्राकृत यानी निर्गुण।
क्योंकि भगवान की यह प्रकृति 3 गुणों की साम्यावस्था है। जानते हैं 3 गुणों का नाम क्या है? सात्विक, राजस और तामस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी साम्यावस्था का नाम है, तीनों ही समान रूप से एक में रहते हैं। यह प्रकृति है। जब उसमें क्षोभ होता है, यानी तीनों गुण असमान होते हैं, तब उसमें विकृति आती है। प्राकृत तत्व में विकृति आना संभव है। कभी सत्व गुण बढ़ जाएगा तो रजोगुण और तमोगुण ढक जाएंगे। कभी रजोगुण बढ़ जाएगा तो सत्वगुण और तमोगुण ढक जाएंगे। कभी तमोगुण बढ़ जाएगा। ऐसे उनकी ऊपर नीचे की अवस्था होती रहती है। प्रियजनों, हम सब प्राकृत हैं, त्रिगुणात्मक हैं। दुनिया के जितने पदार्थ हैं सब प्राकृत हैं, त्रिगुणात्मक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 14वें अध्याय में तीनों गुणों के स्वभावों का वर्णन किया है। हे अर्जुन, ये तीनों ही गुण बांधने वाले हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। देही आत्मा है। आत्मा तो प्रभु का अंश है, वो अपराकृत है। परंतु वह आत्मा बड़ी कस्टडी में पूरा हुआ है। क्या है उसकी कस्टडी? एक तो लिंग देह, जो आपको और हमें दिखाई नहीं देता। जब कोई आदमी मरता है और कहते हैं ना उसका जीव निकल गया, तो जीव अकेला नहीं जाता, लिंग शरीर के साथ जाता है। अपने पिंजरे को लेकर ही पंछी बाहर निकलता है। अगर कोई चाहे मैं संसार से छुटकारा ले लूं तो नहीं ले सकता, क्योंकि वह जो अंदर बैठा हुआ पिंजरा है उसे वो नहीं तोड़ सकता। इसीलिए तो आत्महत्या को महापाप गिना गया है। आत्महत्या करने वाला और भी बंधन में गिर जाता है, क्योंकि उस लिंग देह को छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। नहीं तो प्रियजन मृत्यु को ही मोक्ष मान लिया जाएगा। क्या मोक्ष इतना आसान है? हम मरने की कोई दवाई खा ले, मरने का कोई प्रयत्न कर ले, इससे हमारा छुटकारा होता है क्या? वो बड़ी कस्टडी में बंधा हुआ है। पहले तो लिंग देह और स्थूल देह दोनों का जो कारण तत्व, उस कारण शरीर में बंधा हुआ है, और वही है त्रिगुणात्मिका प्रकृति का स्वरूप। इसके बाद
उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सूक्ष्म तत्व हमारी जो लिंग देह की स्थिति है उसमें सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां सब कुछ है। आप छोटे से एक डीएनए को ले लें और एक छोटे से डीएनए में हमारा सभी अस्तित्व विद्यमान है। आज के इस क्लोनिंग के जमाने में उस छोटे से डीएनए में से या छोटे से उस तत्व में से सभी इंद्रियों का पुनः निर्माण हो सकता है। परंतु उससे भी वो सूक्ष्म लिंग देह है, इट इज वेरी सटल। कोई योगी, कोई भक्त, कोई महान आत्मा ही अपने उस लिंग देह का दर्शन कर सकती है। कि मैं इस कोठड़ी में बना हुआ हूं और फिर वह स्थूल देह में बनी हुई आत्मा, वह लिंग देह स्थूल देह में। देखिए भगवान ने भी कैसी कस्टडी बना ली है। जेल में जेल डाली है, उसमें भी जेल। तो स्थूल शरीर की वासनाएं जो त्रिगुणात्मिका है, लिंग शरीर की वासना जो त्रिगुणात्मिका है, और प्रकृति का अपना स्वभाव जो कारण देह वो त्रिगुणात्मक है, वह कैसे हमें बांधता है। भगवान ने कहा तीनों गुणों को पहले पहचान लो भैया, वही तुम्हारा स्वभाव है। चाहे आज कितने तत्वों का अन्वेषण किया है साइंस ने, परंतु ये कॉमन नेचर, होल यूनिवर्स, होल ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस, ऑल द स्क्रिप्चर्स, एनिमल्स, ये कॉमन फैक्टर सब में विद्यमान है। और इसका अन्वेषण हमारे ऋषि मुनियों ने युगों से पहले किया है। भगवान की कृपा से सूक्ष्म तत्वों को जान पाएंगे। तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सत्वगुण वह निर्मल है और वस्तु का प्रकाश करने वाला है। इसलिए प्रियजनों, जब भीतर से ज्ञान प्रकट होने की अवस्था आती है तो सत्व गुण का बढ़ना जरूरी है। वह सभी आच्छादनों को दूर कर देता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा सात्विक जीवन जियो, सात्विक वातावरण में रहो, सात्विक खुराक खाओ, सात्विक चर्चाएं करो, जिसमें आपकी आत्मा में प्रकाश हो और विकार रहितता है। फिर भी इसमें दो बांधने के गुण हैं। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अनघ, हे निष्पाप, ज्ञान भी अगर प्राकृत होगा, प्रकृति के सत्वगुण से पैदा होने वाला होगा, तो विकार रहित तो होगा, प्रकाशक तो होगा, परंतु सुख संगेन बध्नाति। वह ज्ञान की वजह से, विकार रहित की वजह से उसे होगा अहम सुखी। वह अहम तो रह गई, अहम सुखी। यह जो उसके साथ यह अनुभव हुआ से अहम सुखी, वह उसे बांधने वाला है, अहम सुखी। क्योंकि अभी तक वह प्राकृत घेरे से बाहर नहीं आया है, या फिर दूसरा उसे अनुभव होगा
कि अहम जानामि, मैं इतना जानता हूं, मैं सुखी हूं, मैं जानता हूं, या जो अहम साथ में जुड़ा गया है ज्ञान के साथ, उस ज्ञान को भी बांधने वाला है और ज्ञान से हमें बांधता है उस जीव को। अगर फिर रजोगुण बढ़ गया तो रजोगुण प्रवृत्ति कराने वाला है, चंचल बनाने वाला है, विकार लाने वाला है, तृष्णा और आसक्ति बढ़ाने वाला है। कई लोगों को आप देखोगे उनकी भावना अच्छे कार्यों में होती है और कई लोगों को देखोगे वो बैठेंगे नहीं, इधर से उधर करते ही रहेंगे। हमारे मंदिर में एक कार्यकर्ता है बड़ौदा में, बड़े सत्संग होते हैं और सत्संग में आके नहीं बैठते। मैं उन्हें कहती हूँ क्यों नहीं बैठते हो? क्या करूं, मेरे पाँव में घोड़ा जो पड़ा हुआ है, मैं एक ठिकाने बैठ नहीं सकता हूं। आप 1 घंटा बोलेगी और तब तक तो मुझे होगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अरे भाई आप बैठे हो तो बैठने के लिए भी थोड़ा सा सत्वगुण बढ़ना जरूरी है। और कोई मैं उसे काम दूंगी, तुम इतना करके आओ, इतना करके आओ, तो दौड़ दौड़ के करने जाएगा। दोनों जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं बैठे ही रहते हैं, करने को बोलो तो आप दूसरे को बोल दीजिए। रजो रागात्मकम विद्धि, भगवान कृष्ण के शब्द हैं। रजोगुण रागात्मक है, जो हमारे चित्त में आसक्तियां बढ़ती है। महाप्रभु जी ने कहा है चित्त स्वभाव आसक्ति यस्त्यक्तुम नैव शक्यते। जैसे गोंद में चिपकाने की शक्ति होती है ना, ऐसे रजोगुण चिपकने वाला है, चंचल भी है और रागात्मक भी है, आसक्ति से उसमें चिपक जाता है। और जैसे प्रियजनों एक भौरा कमल में अंदर बैठकर छटपटाने लगता है, वैसे वह आसक्त भी छटपटाने लगता है। तृष्णा संग समुद्भवम, बड़ी तृष्णा उसे होती है, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, कभी उसे तृप्ति नहीं होती। इसीलिए आज संसार में कितनी बड़ी तृष्णा है। संतोष तब पैदा होगा जब तृष्णा का नाश होगा। महाप्रभु जी सर्वनिर्णय ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, वैष्णव के हृदय में 2 बातें होनी चाहिए, वैराग्यम परितोषंच सर्वथा न परित्यजेत्। वैराग्य का अर्थ है संसार में राग का न होना, आसक्ति से उसमें चिपकना नहीं। अगर तृष्णा है इसलिए उसे पाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, आदमी का मन कभी भरता ही नहीं है। अगर आपको 100 मिला तो 500 की तृष्णा होगी, 500 मिले तो 5000 की तृष्णा होगी। न जाने यह कैसा खाली घड़ा है मन नाम का, जितना भरो जितना भरो जितना भरो तो भी खाली का खाली, अभी और भरो, अभी और भरो, अभी और भरो। कहां उसे तृप्ति होती है? एक राजा
लश्कर को लेकर चढ़ाई करने के लिए गया। बड़े धूमधाम से निकला। रास्ते में एक फकीर जा रहा था। फकीर ने देखा राजा जा रहा है, और राजा ने देखा कि एक फकीर जा रहा है, फटे टूटे कपड़े हैं। राजा ने लेकर एक सोने का सिक्का उस फकीर की झोली में डाला। फकीर ने लेकर तुरंत ही वो सिक्का राजा के सामने फेंका। महाराज, मैं भिखारी नहीं हूं, आप भिखारी हैं, आप इसे ले लीजिए। राजा बड़ा अचंभा हो गया, आप बबूला हो गया, मैं भिखारी हूं? क्या मेरी चमक तमक तो देखता नहीं है? फकीर ने कहा, महाराज आप भिखारी हैं तब तो और लूटने के लिए जा रहे हैं, क्यों आप चढ़ाई कर रहे हैं, क्यों आप लश्कर को लेकर जा रहे हैं? क्या आपके पास कम साम्राज्य है? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णाएं कभी क्षीण नहीं होती, चाहे हम बूढ़े हो जाए, क्षीण हो जाए। यह रजोगुण का स्वभाव है। और वह किससे बांधता है? तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। आसक्ति की प्रेरणा से और तृष्णा की प्रेरणा से वो विविध प्रकार के कर्मों को करता ही रहता है। अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। जो करना है वो नहीं करता है, और तृष्णा और राग से इतनी प्राकृतिक की प्रवृत्तियां करता रहता है। ऐसे ही एक तीसरा गुण हमें तीनों विद्यमान है। कभी हम प्रकाशक भी होते हैं, रागात्मक भी होते हैं, और तीसरा गुण है तमोगुण। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। जैसे एक बादल सूरज को ढक दे, जैसे एक बंद फानुस चारों ओर से जिसमें दिखता नहीं ऐसा फानुस दीपक को ढक दे, वैसे ही ये तमोगुण हमारी सोच शक्ति को ढक देता है, हमारी प्रवृत्तियों को रोक देता है। न तो सत्वगुण के कार्य होते हैं, न तो रजोगुण के कार्य होते हैं। जब तमोगुण एकदम बढ़ जाता है तो पहले तो प्रमाद आता है। प्रमाद यही है जो करने की चीज उसे नहीं करते। हमें जो भगवत सेवा करनी है उसे हम नहीं करते, और शरीर में जड़ता का आ जाना यह आलस्य है। होती तो है इच्छा कि करें करें, पर अभी कौन जाए, पीछे जाएंगे, अभी कौन जाए, पीछे जाएंगे। सुनना है तो अभी कौन जाए, वहां तो बैठा रहना पड़ेगा, ये पांव दुखेगा, हाथ दुखेगा, कमर दुखेगी। और आकर बैठ भी गए तो तमोगुण बड़ा होगा तो निद्रा। प्रमाद, आलस्य और निद्रा तीनों से तमोगुण बांधता है, बरबस से बांधता है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जब हमारे शरीर में तमोगुण बढ़ेगा
तो कितना आप सुनते सुनते सो जाएंगे। एक आदमी का सर चकरा रहा था, कई दिनों से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी पत्नी ने कहा, चलिए मैं सोने का एक अच्छा रास्ता आपको दिखा देती हूँ। अपने गांव में कथा लगी हुई है, और वहां चलिए। जैसे बच्चे को लोरियां सुनाते और बच्चे सो जाते हैं, वहां भगवान की कथा लोरी जैसी होती है। आप चलिए वहां। प्रमाद आलस्य से पहले तो नहीं आया और पीछे आया और आकर बैठा। धीरे धीरे डोलने लगा, संगीत चल रहा था, लोरियां चल रही थी। धीरे धीरे उबासी आने लगी, जमाई आने लगी और थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगा। 1 घंटे के बाद जब कथा पूरी हुई, कितने दिनों के बाद में सोया। तो जो ज्ञान की प्रवृत्ति है उसे रोक देगा तमोगुण। आपके विचारों की प्रवृत्ति को रोक देगा तमोगुण। जब हमारे में सत्वगुण बढ़ता है तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजोगुण होगा तब क्या होगा? वहां तृष्णा और राग से उसे उत्पन्न माना। अब तमोगुण का परिणाम क्या होता है? रजोगुण का लोभ, मन में लोभ जगना, वह रजोगुण की प्रवृत्ति है। और इसीलिए रजोगुण के 3 पापमय द्वार माने गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। नरक का अर्थ यही है जिसमें हमें दुख का अनुभव हो, यातना का अनुभव हो, पीड़ा का अनुभव हो। मनुष्य जब क्रोध करता है उसकी नसें तन जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अनेक प्रकार की इफेक्ट उसकी बॉडी पर गिरती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे नुकसान किसका होगा? जो क्रोध करने वाला है उसी का नुकसान होगा, अपने आपे से बाहर हो जाता है, इसलिए फिर उसे कष्ट होगा। उसका जो परिणाम होगा उसके बाद, जैसे बवंडर आया, एक तो धुआंधार के रूप में बवंडर आ ही जाता है, और आने के बाद जो वृक्ष गिर जाते हैं, खिड़कियां खुल जाती है, और कितना नुकसान होता है, क्या बिगड़ा वो पीछे मालूम होता है। वैसे ही परिणाम में वह कष्ट देने वाला, वह कष्ट ही नरक है। वैसे लोभ, एक कथा मैंने सुनी थी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। एक सुनार था, उसके घर में उसकी लड़की आई। ससुराल में शादी का प्रसंग था, सोना लेके आई। भैया को कहने लगे, भैया थोड़े गहने बना देना। हाँ बहना, तो दे के जा।
पिताजी माला घुमा रहे थे, अरे राम तुम लंका जीत लो, राम तुम लंका जीत लो। वो लड़का धीरे से बोला, पिताजी राम ने तो कब की लंका जीत ली है, यानी कि उसमें से थोड़ा सा तुम निकाल लो जो अपना धर्म है। लोग बड़ी बुरी चीज होती है, वो किसी को नहीं छोड़ती है। जब रजोगुण बढ़ता है तब हथियाने की इच्छा हो जाती है, बार बार उसे और अपना बनाने की इच्छा होती है। एक चीज नहीं, सभी चीजों में ये लोभ धीरे धीरे मनुष्य को नीचे गिरा देता है। उसकी ईमानदारी टूट जाती है, नैतिकताएं छूट जाती है, और इतना वो उसमें घुसपैठ कर जाता है कि और समय ही उसे नहीं रहता, क्योंकि तृष्णा और राग समुद्भव, और परिणाम उसका लोभ आया, परिणाम उसका क्रोध आया, और परिणाम उसका काम आया, और मैं इसका भोग करूं, और मैं इसका भोग करूं। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्पृहा। भगवान ने कहा, भैया ये रजोगुण लोभ कराता है और पाने की प्रवृत्ति कराता है, सकाम भाव से कर्मों का आरंभ कराता है, मन में अशांति पैदा करता है और विषयों की लालसा और बढ़ा देता है। ऐसी जो हमारी त्रिगुणावस्था है, चाहे वह शरीर की त्रिगुणावस्था है, चाहे वह अंतःकरण की त्रिगुणावस्था है, चाहे हमारे भोग्य पदार्थों की त्रिगुणावस्था है, ये जितनी भी चीजें हैं सब त्रिगुण से भरी हुई है। और इस त्रिगुणात्मक तत्व को ही हम प्राकृत ऐसा नाम देते, प्रकृति संभव। और हम अपने अपने स्वभावों से बच नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण ने तो कर्म भी त्रिगुणात्मक बताए, कर्ता भी त्रिगुणात्मक बताए, कार्य भी त्रिगुणात्मक बताए। आगे त्रिगुणों का बड़ा सुंदर वर्णन भगवान ने किया है। अतः जब हम चित्त की बात करते हैं, वह भी त्रिगुणात्मक है, हमारा अंतःकरण। और त्रिगुणात्मक होने से बंधन करना उसका दोष पड़ा हुआ है। जब तक यह त्रिगुणातीत नहीं होगा तब तक वह पूर्ण शुद्ध नहीं कहा जाएगा। अनेक शास्त्रों में उसे त्रिगुणात्मक बनाने की बातें कही गई हैं। ज्ञान से त्रिगुणात्मक हो सकता है आदमी। जैसे आप एक तोते को पढ़ाते हो तो तोता तो केवल रटी रटाई बात रट जाएगा, पर अपने में ज्ञान प्रकट करने का अर्थ एक तोते की पढ़ाई नहीं है। अपने में एक सूझबूझ को पैदा करना है। दो प्रकार की समझ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप इतना समझ लोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर अच्छाई और बुराई को समझने के लिए दो शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्या विविनक्ति धीरः।
याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब संन्यास लेने का निर्णय किया, याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। अपना जो धन था, यानी गायें होंगी, अन्न इत्यादि होगा, ऋषि ने 2 बंटवारे कर दिए और दोनों पत्नियों को कहा, तुम्हारा भरण पोषण करना यह मेरा कर्तव्य है और तुम्हारे लिए मैंने अपनी चीजों के 2 बंटवारे कर दिए हैं। तुम्हारा जीवन शांति से निभ जाएगा, अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। कात्यायनी ने ले लिया, समझ गई पति के मन में वैराग्य आया है, परंतु मैत्रेयी पंडिता थी। वह केवल तोते की तरह रटी रटाई नहीं थी, उसके अंदर ये सूझबूझ थी क्या श्रेय है और क्या प्रेय है। मैत्रेयी ने कहा, वित्तेन परिपूर्णा पृथ्वी, आप मुझे इतना धन दे रहे हो, किंतेन अमृतास्याम, क्या मैं उससे अमृतमयी बन जाऊंगी? न इति होवाच। ऋषि ने कहा, मैत्रेयी, यह देह का निर्वाह कर सकता है, इससे तुम्हारी आत्मा में अमृत यानी रसानंद प्रकट नहीं होगा। तो मैत्रेयी ने कहा, महाराज, क्या मेरा पोषण कर रहे हैं? मेरा देह के ही पोषण करना आपका धर्म है, क्या मेरी आत्मा का पोषण नहीं करेंगे? क्या मुझे वह शिक्षा दीक्षा नहीं देंगे जिससे मैं अमृतमयी बनूं? यही बात उपनिषद में नचिकेता के सामने आती है। एक छोटा सा बालक था, उसके पिता का नाम उद्दालक आरुणी था। पिताजी गोदान कर रहे थे, तो गोदान में लूली लंगड़ी बिल्कुल मरणासन्न गौओं का दान किया। नचिकेता को बुरा लगा, मेरे पिताजी ऐसी गौओं का दान कर रहे हैं कि दान लेने के माथे पर ये पड़ जाए लेने वाले के लिए। बार बार वो अपने पिता से पूछने लगा, आपने गौओं का दान दिया है पिताजी, मुझे किसे दे रहे हैं? मेरा भी दान कर दीजिए। तो पिता ने गुस्से में आकर कह दिया, जा मैं तुझे यमराज को देता हूं। अब क्या था, छोटा सा बालक यम सदन में गया, 3 दिन तक बैठा रहा, यमराज जी नहीं थे। जब आए, उस बालक को देखा, यमराज जी हंस दिए, 3 दिन तक तुम मेरे द्वार पर बैठे रहे, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। तीसरे वरदान में उसने कहा, महाराज, मुझे श्रेय समझाइए, आत्मकल्याण का मार्ग दिखाइए, मेरे जीवन में जो कल्याण रूप हो वो मुझे समझाइए। यमराजा ने बड़ा समझाया, मैं तुझे लड़की ला के दूं, धन के भंडार खोल दूं, बड़ी सत्ताएं दे दूं, अरे तुझे क्या क्या नहीं दूं। उसने कहा, नहीं, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। एक सूझबूझ समझ होती है कि जो नित्य और अनित्य को समझ सकता है, श्रेय और प्रेय को समझ सकता है। जैसे आप किसी झवेरी के यहाँ जाएं, वो परख कर सकता है कि सच्चा हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। एक सोनी के यहाँ जाए, वो परख कर सकता है कि यह पित्तल है कि सोना है। वैसे ही मनुष्य के भीतर ये परख होनी चाहिए, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। यह उसके अंदर एक समझदारी पैदा करता है। तब उसमें विवेक जगता है। जो श्रेय है उसे पकड़ लेना और प्रेय है उसे छोड़ देना। कल्याणकारी हो उसे पकड़ लेना
और जिससे कल्याण न हो उसे छोड़ देगा। सांप को पकड़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा? जहर मिलेगा। और श्री कृष्ण के चरणारविंद पकड़ लोगे तो क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। अभी हमने क्या किया है? सांप को पकड़ा हुआ है, जहर को पकड़ा हुआ है, विष को पकड़ा हुआ है, इसलिए हमारा जीवन विषाक्त हो रहा है। जो भी हम जीवन में कर रहे हैं, आखिर अपने भीतर सोचिए, वह आनंद भी कितना आनंद का आभास है, बड़ा क्षुल्लक है। कितनी चिंताएं, कितनी उपाधियां, कितने रोग, कितने शत्रु और कितनी हमें जिम्मेवारियां मसले पर ले रखी हैं। जैसे लगता है कभी कभी कि हमने कोई पर्वत ही सिर पर उठा लिया है। अब न कहते ही बने और न सहते ही बने, ऐसी हमारी दशा हो गई है। गुजराती में कहते हैं मां बने कोठी माथी कान। ऐसी दशा में जब हम श्रेय को छोड़कर प्रेय को पकड़े हुए हैं, अगर भगवान कृपा करते हैं उस वक्त ये भाव जगता है, मन तुम काहे मानत नाई, मन तुम काहे मानत नाई। छोड़त नाही। श्याम किंकरी कह
काहे मानत नाई। मन तू काहे मानत नाही, मानत नाही। जब मनुष्य तीनों वृत्तियों से पर हो जाता है, बंधन करने वाली ये प्राकृत तीन वृत्तियां हैं, तब जाके कहीं शुद्ध चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इसीलिए योग में बताया गया योगश चित्त वृत्ते निरोधा। योग का अर्थ है समाधि। योग मार्ग की प्रक्रिया अपनी है और भक्ति मार्ग की प्रक्रिया अपनी है। योग मार्ग की प्रक्रिया में चित्त का लय हो जाता है और चित्तवृत्तियों का लय हो जाता है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। जबकि भक्ति मार्ग की प्रक्रिया में चित्त का पूरा परिवर्तन हो जाता है, प्राकृत अप्राकृत बन जाता है। प्राकृत तत्व से भक्त डरेगा नहीं, वह जानता है देयर इज द वे टू ट्रांसफॉर्म ऑल द एग्जिस्टेंस। समग्र अस्तित्व का परिवर्तन हो सकता है, त्रिगुणात्मक स्वभाव का परिवर्तन हो सकता है। अतः इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से डरने की बात नहीं है। वहां योग भाष्य में चित्तवृत्तियों की 5 वृत्तियां बताई गई है। युज समाधौ धातु से योग शब्द बनता है। योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। सभी वृत्तियों में रहने वाला ये योग चित्त का सार्वभौम धर्म है। परंतु चित्त की 3 भूमियों में रहने वाला योग वो समाधि नहीं कहलाता और चित्त की 2 भूमियों में रहने वाला योग वो समाधि बन सकता है। कौन सी है 5 चित्त की भूमियां? एक तो है क्षिप्त, हमारे साथ लागू है वो बातें। रजसा विषयेषु एव वृत्तिमत। रजोगुण बनने पर जो विषय में हमारी चित्त की स्थिति होती है, वृत्ति का अर्थ है स्थिति। वर्तते अनेन इति वृत्ति, जिसके द्वारा हमारी स्थिति होती है उसका नाम वृत्ति है। विषयेषु, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, बैठने में, ये जितने भी 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ज्ञानेंद्रियां हैं और उससे हमारा चित्त बाहर आता ही नहीं है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उससे भी हमारा चित्त बाहर नहीं आता, उसी में रममाण रहता है। और आप देखिए ऐसे कई लोग क्षिप्त चित्त वृत्ति वाले हैं, इसको करेंगे, उसको करेंगे, उसको करेंगे। और जरा देखिए तो एक छोटा सा मन है, परंतु न जाने कितने उसके टुकड़े हो गए हैं, न जाने कहां कहां हमारा मन घूमता रहता है। किस किसने उस मन पर प्रभाव डाला है, चित्त पर प्रभाव डाला है, न जाने कितने उसके लौकिक विषयों के आकर्षण हैं। दूसरी है मूढ़म। जब तमोगुण बढ़ेगा तब चित्त जड़ हो जाएगा। यह जड़ता
अब कभी कभी कहते हैं कि आज मैं कुछ सोच नहीं सकती हूँ, सोच नहीं सकता हूँ, आज मुझे लगता है कि मैं मूड हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। तो मोह गुण बढ़ेगा तब वो मनुष्य सोच नहीं सकता। उस वृत्ति का नाम है मूढ़ वृत्ति। पड़ा रहेगा, निद्रा करेगा, ज्ञान का अभाव उसमें होगा। इसमें भी योग जो चित्तवृत्ति का निरोध रूप है वो सतता नहीं है। और तीसरी है विक्षिप्त। उसमें सत्व का अधिक्य होता है और रजोगुण और तमोगुण साथ में रहते हैं। जब सत्वगुण बढ़ेगा तब आपको लगेगा आपका मन कहीं लग रहा है। जैसे ही वो लगने जाएगा कि रजोगुण आकर उसे चिड़चिड़ बना देगा और तमोगुण आकर उसे मूढ़ बना देगा। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं ना, कभी ठाकुर जी में मन लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता है। आज पाठ करने में बड़ा आनंद आया और आज पाठ करने में मन ही नहीं लगा। आज पाठ करते करते निद्रा आ गई। कभी आप कहेंगे आज मुझे सुनने में बड़ा आनंद आया और कभी कहेंगे कि आज सुनती तो रही थी और न जाने क्या मेरी को राउंड जैसा मेरा मन डोल रहा था, इधर उधर मेरी चित्तवृत्तियां हिल रही थी। तो ये विक्षिप्त चित्तवृत्ति है, कभी लगता है और कभी नहीं लगता। बीच बीच में आकर वह जो रजोगुण तमोगुण है वो उपद्रव कर जाते हैं। उसमें निग्रह विग्रह चलता रहता है। और इसीलिए सारे संसार का यह सवाल अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण चंचलम चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, जैसे हवा का झकोरा आता है और पत्ते हिलते हैं, हवा का झकोरा आता है और दीपक की लौ हिलजुल जाती है, वैसे क्या होता है न जाने कि हमारे जीवन में ये चंचलता कैसी आ जाती है। कहीं स्थिर बैठने जाते हैं, तुरंत क्या होता है कि हम हिल-डुल जाते हैं और कभी कैसी जड़ता आ जाती है कि हम वहीं के वहीं स्थगित हो जाते हैं, मानो कुछ अनुभव ही नहीं होता है, कोई उर्मियां नहीं करती, कोई आनंद नहीं आता। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। हे महाबाहु अर्जुन, हे गंडीवधारी, हाँ तो बाण छोड़ने में तो बड़ा एकाग्र है। तेरी एकाग्रता द्रोणाचार्य ने देखी और इसीलिए तो अर्जुन वो द्रोणाचार्य का प्यारा शिष्य था। उस पक्षी की आंख को बींधना था। अर्जुन इतना एकाग्र था कि उस आंखों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। परंतु अर्जुन, लौकिक विषय में तो तेरा मन स्थिर हो जाता है, अलौकिक विषय में यह स्थिरता नहीं आई है। उस मन को पकड़ने के लिए दो बातें जीवन में होनी चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। बार बार उसे पकड़ने की प्रवृत्ति, पुनः पुनः करणम अभ्यास। और जो उसे चंचल बना रहा है उन आसक्तियों को धीरे धीरे कम करते जाना।
आज हम विक्षिप्त दशा में जी रहे हैं। यह अर्जुन की जो बात है हमारी सबकी बात है। साधक होते हुए भी, साधना करते हुए भी, आत्मकल्याण के सभी मार्गों पर आगे बढ़ते हुए भी वह स्थिरता और एकाग्रता हमें नहीं आ रही है। और आगे चलकर चित्त की चौथी भूमि बताई एकाग्रम। जब रजोगुण तमोगुण दब जाएगा और सत्वगुण का उद्रेक हो जाएगा, तब निवातस्थ दीपक की तरह वह मन स्थिर हो जाएगा, उसमें चंचलता नहीं आएगी। ऐसी दशा में समाधि सद सकती है। योग भाष्य में कहा गया, योग सूत्रों में कहा गया, उस समाधि का नाम संप्रज्ञात समाधि है। ऐसी समाधि में मन स्थिर होता है, परंतु किसमें स्थिर होता है? अपने ध्येय के विषय में। जिसका भी वह ध्यान करेगा उस ध्येयाकार में चित्त की परिणति हो जाएगी। वहां सत्वगुण की वृत्ति रहती है, समग्र वृत्तियों का निरोध नहीं है। चार प्रकार की ऐसी सात्विक भूमिकाएं वहां बताई गई। एक भूमि समाधि का नाम है वितर्कानुगत समाधि, वह चित्त की एकाग्रता, ध्येय के स्थूल विषय में मन का स्थिर होना। दूसरी है विचारानुगत समाधि, ध्येय के सूक्ष्म रूप में मन का स्थिर होना। तीसरी है आनंदानुगत समाधि, बुद्धि में स्वतःस्फुरित आनंद का अनुभव होना। और अस्मितानुगत समाधि, जिसमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है। प्रियजनों, एक भक्त की समाधि, वह एक योगी की समाधि से बढ़कर है। योगी भी अपने ध्येय को देखता है और भक्त भी अपने ध्येय को देखता है, परंतु योगी की समाधि में अभी एक गुण बाकी बचा हुआ है। सविकल्पक समाधि में वो सत्वगुण है। जबकि भक्त अपने प्रियतम का ध्यान करते 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 ऐसा त्रिगुणातीत हो जाएगा कि प्रकृति के तीनों गुण मिट जाएंगे और केवल वह निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में ही, उस लीला में, उन गुणों में, उन स्वरूप में वह ओतप्रोत हो जाएगा। भागवत जी के एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है, अर्जुन मन निष्ठम निर्गुणम स्फुटम। गंगा जी का पानी, उसमें कोई भी पानी डालो तो क्या बनेगा? गंगा त्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना, गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि। श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में कहा, जैसे गंगा जी में गया हुआ पानी, कहीं से भी गया हुआ पानी वह गंगा रूप हो जाता है, सभी दोषों का निवर्तन कर देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई सभी चित्तवृत्तियां, चाहे वह सात्विक हो, चाहे वह राजस हो, चाहे वह तामस हो, जैसे गंगा जल सभी को शुद्ध करता है, वैसे कृष्ण के साथ जड़ी हुई वृत्तियां भी निर्गुण बन जाती है। त्रिगुणात्मिका उसकी प्रकृति की बिल्कुल अस्तित्व का परिवर्तन हो जाता है। और तब जो उसे भीतर
अनुभव होने लगता है। पलक लगे पलक लगे नयनन के भीतर, पलक लगे नयनन के भीतर, आए मेरे श्याम मनोहर, श्याम मनोहर, पलक लगे नयनन के भीतर, पलक लगे नयन के भीतर। योगी चाहता है मेरी सभी चित्त वृत्तियां प्रकृति में लीन हो जाए और मैं स्वरूपस्थ बन जाऊं, और भक्त चाहता है मेरी सभी वृत्तियां कृष्ण में लीन हो जाए और मैं कृष्ण रसानंद में झूमने लगूं। पलक लगे नयनन के भीतर, पलक लगे नयन के भीतर। मुझे वहां डुबोने जाना नहीं है, वो आके मेरे में बसने वाला है। जब मैं आंखें मूंद लेती हूँ तो मेरा कृष्ण कन्हैया मेरी आंखों में बसकर खेल करने लगता है। आए मेरे श्याम मनोहर, आए मेरे श्याम मनोहर, कमल नयन ऐसे मोहे रे, कमल नयन ऐसे मोहे रे, जैसे चंद झरोखन सुंदर, जैसे चंद झरोखन सुंदर, पलक लगे नयन के भीतर, पलक लगे नयन के भीतर। आए मेरे श्याम मनोहर, आए मेरे श्याम मनोहर। यहाँ तो भक्त को जब समाधि लगती है तब रस रमण होने लगता है। ऐसे लगता है मेरा प्रियतम मुझ में बस गया है, चांद जैसे झरोके से देख रहा है, ऐसे ही हृदय में आकर कृष्ण मेरी हर बातों को देख रहे हैं, हर भावों को देख रहे हैं। जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, बाहर से मैं निस्तरंग हो गया हूँ, एकाग्र चित्त वृत्तियां हो गई हैं, परंतु भीतर से वह रसरंग की नदियां, आनंद की हेलियां हो रही हैं। अधर मधुर मुस्कान भरी रे, अधर मधुर मुस्कान भरी, मन भावन की चितवन मनहर, मन भावन की चितवन मनहर, पलक लगे नयनन के भीतर, पलक लगे नयन के भीतर। वह हृदय में रस समाधि में डूबा हुआ भक्त प्रियतम की भंगिमाओं को देख रहा है, एक एक भावों को नोट डाउन कर रहा है। कितने सुंदर मनोहर हास्य बिखरे हुए हैं। मदभावन की चितवन, प्रिय तो ही चितवन में ही टोना, अरे उसकी चितवन में कितना टोना भरा है, अब उसे देखकर अब कोई मन को नहीं भाता। तेरी
टेढ़ी पाद चंद्र का सोहे अलकन की टेढ़ी है डोलर कन की टेढ़ी है डोर कल लगे नयन के भीतर पलक लगे नयन के भीतर। मेरे कृष्ण कन्हैया के नेत्र कितने चंचल हो रहे हैं। चंचल चमक चपल चपरासी चंचल चमक चपल चपलासी। जाने कृष्ण की नेत्रावलियों में बिजलियां कौन रही है। ऐसी चमक दमक भाव की उमड़ उमड़ दिख रही है। बरखत जल नयन सोरस भर बरखत जल नयन सोरस भर। प्रेम की अमृत धारा मेरे मानस पे पधारे हुए भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों से झर रही है। कृपा की धाराएं झर रही है। पलक लगे नयन के भीतर पलक लगे नयन के भीतर। और क्या मुझे इस भाव समाधि में दिख रहा है। श्रावणी श्याम प्रिया संग नाचत श्रावणी श्याम पिया संग नाचत श्रावणी श्याम प्रिया संग नाचत श्रावणी श्याम पिया संग नाचत। रास में रसिक बने गिरिवर धर रास में रसिक बने गिरधर रास में रसिक बने गिरिवर धर रास में रसिक बने गिरधर। पलक लगे नयन के भीतर पलक लगे नयन के भीतर। आए मेरे श्याम मनोहर आए मेरे श्याम मनोहर आए मेरे श्याम मनोहर ओ आए मेरे श्याम मनोहर। पलक लगे नयन के भीतर पलक लगे नयन के भीतर। एक चित्त की यह एकाग्र भूमि निरुद्ध दशा। योग मार्ग में तो ऐसी सात्विकता भी अंततोगत्वा निकल जाती है। सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी अटक जाती है। निरोध का वहां अर्थ क्या है? अपने मूल कारण में लीन हो जाना। चित्तवृत्तियां ही नहीं रहती है। अब कौन उसे अभिवेक कराएगा? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब जब वह पुरुष जीवात्मा दृष्टा है, अपने उस चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाता है। जबकि भक्ति मार्ग में सब कुछ कृष्णमय परिणत हो जाता है, प्राकृत अप्राकृत हो जाता है, गुणधर्म उसके बदल जाते हैं। वो निर्गुण होकर परमानंद के परम रस की अनुभूति करता है। योग मार्ग का मानना है ये जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, यानी विषयों में स्थिर होने वाली वृत्तियां, वो कर्म के संस्कार समूहों को पैदा करने वाली है।
इसलिए वो बांधने वाली है। क्लेश हेतु का क्लिष्टा, और ये चित्तवृत्तियां दो प्रकार की हैं, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। दुख का अनुभव कराने वाली और दुख का अनुभव नहीं कराने वाली। इसलिए वहां 5 प्रकार के दुख बताए गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। चित्तवृत्तियों में क्लेश होता है, दुख का अनुभव होता है। चाहे कितना भी सुख अनुभव करो, परिणाम उसका दुख आ जाता है। आप मानते हो मुझे ये खाने में सुख होता है, खाते रहो तो पेट में दुखने का दर्द हो जाएगा। कोई भी सुख का परिणाम दुख में आ जाता है। तो क्लेश वृत्तियों में पहले क्लेश का नाम है अविद्या, अज्ञान। अनित्य में नित्य को मानना, अपवित्र में पवित्र को मानना, दुख में सुख को समझना और अनात्म में आत्मा को समझना। यह जो हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा होता है, यह जो विपर्यास होता है, यह जो गलतियां हम करते हैं, वह क्लिष्ट चित्तवृत्ति का एक स्वभाव है। अविद्या नाम की क्लिष्ट वृत्ति है। और इसीलिए जिस रास्ते पर हमें चलना है वहां नहीं जाकर उल्टे रास्ते पर हम चलते हैं। अंधकार की ओर जा रहे हैं। एक आदमी प्यासा था, बड़ी प्यास लगी थी। पानी को खोज रहा है, दूर दूर से पानी दिख रहा है। पानी की आशा में वो भटकता है, इधर आया और चला, गिरा, फिर उठा, फिर गया। आखिर वहां जाकर देखता है तो धधकती हुई रेतड़ उसका हाथ में आती है। उसका नाम है मृगमरीचिका। केवल छलना पानी की है, भ्रमणा पानी की है। उसे लगता है इससे मेरी प्यास बुझेगी। वैसे ही यह संसार में तृप्ति के लिए वो कितना घूमता है, इससे मुझे तृप्ति मिलेगी, इससे मुझे तृप्ति मिलेगी। सोचता है घर बनेगा तो तृप्ति मिलेगी, मिला तो और भी आफतें आ गई। अब इसका ये भरो, उसका वो भरो। अब 10 लोग आने लगे घर में, सबकी सरबराह करो। उसे लगा मैं शादी करूंगा तो मुझे शादी में शांति मिल जाएगी। शादी की करने के बाद तो और जिम्मेवारियां बढ़ गई। पहला तो अकेला जीता था, अब दोनों के बीच में 2 चूड़ियां इकट्ठी होगी तो क्या होगा? आवाज तो आएगी। कोई भी विषय में वह जाता है, भ्रमणाएं भ्रमणा उसके सामने है। ये क्लेश वृत्तियां सभी भ्रमरूप है। अनित्य को नित्य मान लेता है। ये पृथ्वी अंतर्गतवा प्रलय होने वाला है इसका, वह मान लेता है कि वह कभी अंत नहीं होगा इसका। ये चांद तारे सूरज हम इन्हें नित्य मान रहे हैं, नित्य नहीं है। वैसे ही अशुचि में शुचि को मानना, यह शरीर जो हाड़ चाम मांस का भरा हुआ है, उसे बड़ा सुंदर पवित्र, और ऐसे शरीर को लेकर जैसे रसगुल्ले के लिए मुंह में पानी आ जाए, ऐसा मन में पानी आ जाता है। आहा, कितना सुंदर है। अगर उसका चमड़ा उखाड़ लो तो
जो दुख रूप है उसमें सुख का अनुभव करना। फिर अस्मिता, दृक दर्शन शक्तियों हो एकात्मकता एवं अस्मिता। अपने आत्मस्वरूप को यानी उस चेतन तत्व और जड़ पदार्थों के साथ अपने को जोड़ ले। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे हाथ पांव दुख रहे हैं, मैं मर रहा हूं, मैं जी रहा हूं। ये जो भी प्रक्रिया होती है शरीर की होती है और वो समझ लेता है मेरी होती है। वह जो अपनी अस्मिता को उसके साथ जोड़ लेता है वो एक क्लेश वृत्ति है। वैसे राग सुखानुशयी राग, किसी के लिए हमारे मन में पक्षपात हो जाना और फिर द्वेष, किसी के लिए हमारे मन में वैर जग जाना, तिरस्कार आ जाना, अवहेलना उसकी करना। और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। बड़े बड़े विद्वानों में भी यह अभिनिवेश है, मुझे मरण नहीं आए तो अच्छा। क्यों ऐसा उसे अनुभव होता है कि अनंत जन्मों में वह मरण का क्लेश देख चुका है और मृत्यु के समय शरीर से निकलते हुए आत्मा को कितना क्लेश होता है, इसीलिए वह मरना नहीं चाहता। तो अनंत अनंत जन्मों की यह अनुभूति है कि मरण में क्लेश होता है, उसका अभिनिवेश आज भी उसके मन में बसा हुआ है। पूर्व जन्म की अनेक वासनाएं हमारे में पड़ी हुई हैं। बताइए, बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध कैसे पीता है? कौन उसे पिलाने की बात सिखाने गया था? वैसे ही मरण का कष्ट मरे बिना कैसे मालूम होता है हमें? वो पहले का अभिनिवेश है। अब इन क्लिष्ट वृत्तियों को जब तक ये रहेंगी तब तक हमारा मन एकाग्र और समाधि भूमि में नहीं जाएगा, निरुद्ध भूमि में नहीं जाएगा। जैसे कांटा चुभता ही रहेगा तो आपका मन उसी में चला जाएगा। वैसे ये क्लेश वृत्तियां बार बार हमें उन विषयों में लगाती है। क्लेश वृत्तियों का नाश करने के लिए पहले वो उदार हैं, अपने अपने विषयों को प्राप्त करके और बढ़ जाती है, फिर उसे प्रच्छिन्न करना है, तनु करना है और बिल्कुल प्रसुप्त बना देने के बाद दग्ध बीज बना देना है। इसलिए योग भाष्य में कहा चित्त वृत्तियों का पूर्ण रूपेण शांत करने का या क्लेश को शांत करने का उपाय है दो उपाय, अभ्यास और वैराग्य। जैसे गीता जी में भगवान ने अभ्यास और वैराग्य दो साधन बताए। बड़ी सुंदर बात कही, चित्त नभी उभय तो वहां। यह चित्त नाम की एक नदी है, वो दो और बह रही है। वहति पापाय वहति कल्याणाय। क्लिष्ट चित्त वृत्ति से हम पाप करते हैं, अज्ञान की ओर बढ़ते हैं, रजोगुण तमोगुण की ओर बढ़ते हैं। और जब हमें आचार्य का उपदेश मिले, उसे क्षीण करने के हमें साधन मिले, तो धीरे धीरे ये क्लेश वृत्तियां कम होती जाती हैं और हमारे चित्त में अक्लिष्ट वृत्तियां जागृत होती है, सुख का अनुभव करने वाली वृत्तियां जागृत होती है। पाप की ओर जाने वाली जो चित्त की धारा है वह धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। अभ्यास का अर्थ है बार बार उसके लिए साधना करना। और साधना के लिए एक बात कही, कोई भी आप करने के लिए यानी क्षीण करने के लिए
दग्ध बीज बनाने के लिए जो हमें उपाय करने हैं उसमें तो दीर्घ काल, लंबे समय तक उसे करना है। चट मंगनी चट ब्याह ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि आज मैंने ब्रह्म संबंध दे दिया, आज ही मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे। परंतु महाप्रभु जी ने जो उपाय दिखाया है, कृष्ण सेवा सदा कार्य, तो वह हमें दीर्घ काल तक करना है। कहां तक करना है? यावत जीवन करना है। फिर नैरंतर्य अखंड करना है। अखंड कैसे भगवत सेवा का कार्य करना, वह तो श्री महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण में दिखाया है और कई स्थानों में दिखाया है। यहां भी जितने भी साधन उन्हें अखंड करना है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक दीपक की लौ चलती है तो अंदर जो दिए में आप तेल लगाते हो, अंदर से चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक बूंद तक वह रहेगा तेल, तब तक वह लौ जलती रहेगी, और जैसे ही वह तेल खत्म हो गया तो लौ बुझ जाएगी। वैसे ही हम जो कार्य कर रहे हैं वो अखंड चलता है। चलने की प्रक्रिया भीतर से होती है। एक कहानी मैंने सुनी थी। एक भक्त अपनी दुकान पर बैठा था और तोलने का काम किया करता था। बड़ा ईमानदार था। किसी ज्ञानी को उपदेश मिला, तुम उस भक्त के पास जाओ, तुम्हें जीवन का सच्चा रास्ता मिलेगा। वह देखता है कि घंटों से मैं यहां बैठ रहा हूं, वो तोलने का ही काम किया करता है, तोलने का ही काम किया करता है, तोलने का ही काम किया करता है। ये मुझे क्या ज्ञान उपदेश देगा? वह निराश होकर जाने लगा। उस भक्त ने कहा, भैया क्यों आए हो, इतनी देर तक रुके हो, क्यों जा रहे हो? बाबा मैं ये ज्ञान लेने के लिए आया था, आत्मकल्याण के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ तो मैं आपको कर्म में फंसा हुआ देख रहा हूं। आप तो बस अपना काम किए ही जाते, किए ही जाते, किए ही जाते। उसने कहा था, चल मेरे साथ। लेकर कुएं के पास गए। वह पनियारियां थी, जल की गागर भर रही थी, और एक गागर के ऊपर दूसरी, दूसरे पर तीसरी जल भर भर के पनिहारियां निकल रही थी। हाथ हिलाती डुलाती हुई निकल रही थी। उसने कहा, भैया देखा, ये पनिहारियां बातें कर रही हैं, चल रही हैं, एक दूसरे की हंसी मजाक उड़ा रही हैं, और ऊपर का घड़े क्यों नहीं पड़ता, घड़ा क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण एक ही है कि उसका मन तो ऊपर ही लगा हुआ है। गोविंद को तुम सब यो बजियो, जिमी गागरी को, जिमी नागरी को मन गागर में। वैसे ही भैया मैं खाता हूँ, पीता हूँ, काम काज करता हूँ, तोलने का काम करता हूँ, परंतु मैं लगा कहाँ हुआ हूँ? मेरे गोविंद में लगा हुआ हूँ। अखंड मेरा तेल वही है, मेरा दीपक वही है, उसी की लौ मेरे अंदर जल रही है। अगर एक क्षण गोविंद का ध्यान में चूक जाऊं तो मेरे अंदर वह भक्ति की लौ बुझ जाएगी। इसलिए महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु मिले, दोनों में चर्चा हुई। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि इस कलयुग में एक सरसों का दाना गाय के सिंग पर जितने समय रहे उतने समय भी प्रभु का स्मरण होना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा, नहीं, यह बहुत गलत बात है। और क्षण अगर खाली रहेंगे तो अंदर
आसुरी भाव घुस जाएगा। इसलिए सरसों का दाना, जितना समय गाय के सिंग पर है उतना समय भी प्रभु का अखंड ध्यान नहीं छूटना चाहिए। तब तो लौ लग सकती है, वह ज्योत जल सकती है, वह अखंड रह सकती है। हम अखंड दीपक का कितना महत्व मानते हैं। अंदर तेल डालते ही जाते हैं और उसे अखंड रखते हैं, तेल के साथ उसका संबंध रखते हैं, घी के साथ संबंध रखते हैं। वैसे ही जब हमारा भीतर से प्रभु के साथ संबंध रहेगा तब वह निरंतर हो जाएगा। आज तो हम क्रिया में ध्यान ज्यादा देते हैं और जिसके लिए वह कर रहे हैं उसका ध्यान नहीं है। ठाकुर जी के लिए बर्तन मांजने हैं, रसोई बनानी है, जगाने हैं, पौड़ाने हैं, उन क्रियाओं में हमारा धैर्य है। परंतु जो सेव्य हमारा है उसमें हमारी लौ नहीं लगी हुई है। इसलिए केवल क्रियात्मिका सेवा में वह रसानंद नहीं है, वह निरंतर नहीं है। कोई भी साधना निरंतर होनी चाहिए और सत्कारा सेवित, श्रद्धा पूर्वक उस कार्य को करना चाहिए। उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। कभी कभी हम कार्य कर तो देते हैं पर ये श्रद्धा और आस्था नहीं है कि इसी से मेरा कल्याण होने वाला है। अगर किसी कार्य में आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो कार्य का परिणाम पूर्ण नहीं मिलेगा। तो दीर्घकाल, निरंतरी और आदर तीन के साथ उन साधनाओं को करना चाहिए। आसे भी कहा, यानी पूरी इंद्रियों के साथ उसे करना चाहिए, पूरे अस्तित्व के साथ करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है हम जो अपने जीवन में भगवत कार्य करते हैं वो केवल 24 घंटे में से 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का होगा। बाकी का समय उससे अलग होकर जीते हैं हम। और अलग होकर जीते हैं इसलिए हमारी कृष्ण वृत्तियां नष्ट नहीं होती है। जो भी हमें भगवत कार्य करने हैं दीर्घकाल, निरंतर और आदर के साथ करते रहे। ऐसा अभ्यास और धीरे धीरे मन में वितृष्णता का भाव जगना, ये सब प्रकार के भाव हमें दिखाए गए। प्रियजनों, आज तो योग मार्ग के साथ हमने ज्ञान भक्ति मार्ग के थोड़े भागों को देखा है। चित्तवृत्ति का निरोध भक्ति मार्ग से कैसे होता है और चित्तवृत्ति निरोध के बाद वह रसानंद में हमारी समाधि कैसे लग जाती है, पूर्णानंद में हम कैसे ओतप्रोत बन जाते हैं और कैसे वह पूर्णानंद हमारे भीतर आके समा जाता है, हमारे गोकुल में उसका प्राकट्य होता है। उसका स्वरूप कल हम देखेंगे। चित्तवृत्ति का निरोध देखेंगे और वह भी कृष्ण लीला के चिंतन के साथ। आज जो कृष्ण जन्म होना था वो कल होगा और कल आप अपने में कृष्ण का प्राकट्य करेंगे, अपनी चित्तवृत्तियों में कृष्ण को प्रकट करेंगे, आपके गोकुल में कृष्ण पधारेंगे और तब जाके नंद महोत्सव होगा। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोल श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। कुछ आवश्यक सूचनाएं। आज से जिस तरह से कल यह सूचना दी गई थी कि शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक निरोध लक्षण इस विषय पर वचनामृत होगा। कुछ कारणवश यह सूचित किया जाता है कि कल से यह वचनामृत नहीं होगा। वचनामृत का जो समय पहले से घोषित किया गया है
शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। विषय श्री कृष्ण लीला चिंतन से चित्त शुद्धि एवं चित्त निरोध। यह 19 तारीख तक इसी तरह से शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चलता रहेगा। पूज्य श्री जी ने अभी जो आप सभी से कहा, कल श्री कृष्ण जन्म होगा और नंद महोत्सव होगा, तो सभी तैयारियों के साथ अवश्य पधारें। इसी बीच जो बदनामी करवाना चाहते हैं वे अपने नाम जल्द से जल्द दर्ज करवाएं। बहुत ही मर्यादित समय होने के कारण किसी को निराश न होना पड़े, यह देखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूज्य जीजी श्री के आगमन से ही हमारे ऊपर मंदिर में हर रोज विभिन्न अलग अलग मनोरथ हो रहे हैं। कल नवनिकुंज का मनोरथ था, आज अनुराग पर्व अर्थात रास लीला का मनोरथ था, कल गौचारण का मनोरथ हो रहा है। सभी से नम्र निवेदन है, कृपया थोड़े जल्दी आकर के 6:15 बजे जब दर्शन खुलते हैं तो अवश्य दर्शन करें और उसके पश्चात आकर के यहाँ पर कथा श्रवण करें। साथ ही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मनोरथी बन करके इस अवसर का लाभ लें। इसके साथ साथ पूज्य जीजी श्री ने कहा है कि जिस कथा का आप यहाँ श्रवण कर रहे हैं उसका चिंतन करते हुए आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न उद्भवित होता है तो उसके उत्तर दिए जाएंगे। आप प्रश्न लिखित रूप में अपने नाम के साथ यहाँ पर पहले दे दीजिए, आपको उसका उचित उत्तर दिया जाएगा। शुक्रवार 17 तारीख को इसके उत्तर दिए जाएंगे, तो कृपया सभी लिखित रूप से ले आएं। अभी कुछ ही क्षणों में पूज्य जीजी श्री महाप्रभु जी की आरती करेंगे। उसके पश्चात जिन्हें चरण स्पर्श करने हैं पूज्य जीजी के, वो यहाँ आकर के कर सकते हैं। धन्यवाद। आरती वल्लभ वर की कीजे, अपनो जन्म सफल करीजे। आरती वल्लभ वर की कीजे, देवी जन के कारण आए, साथ श्री गोवर्धन नाथ लाए। आरती वल्लभ वर की कीजे, अपनो जन्म सफल कर। श्री भागवत मर्म समझायो, लीला रस भूतल प्रगटायो। आरती वल्लभ वर की कीजे। निज जन के सब दोष मिटाए, सबको ब्रह्म संबंध कराए। आरती वल्लभ वर की कीजे, आरती वल्लभ वर